पूर्वी दिल्ली में बदमाशों में नहीं है पुलिस का खौफ। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारी गोली। नोटों से भरा बैग लूटने आए थे बदमाश। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन का नोटिफिकेशन किया जारी। नोटिफिकेशन के बाद पूर्वी दिल्ली के पटाखों की दुकानें हुई बंद। पुलिस भी दुकानों पर पहुंचकर कर रही है पड़ताल। आप पर कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने की नई गाइडलाइंस पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है। साउथ जोन चेयरमैन ने सरकार से किया सवाल, कब होंगे कूड़े के पहाड़ कम। डीएमआरसी का स्मार्ट कार्ड अब नहीं हो रहा जारी। एनसीएमसी कार्ड के इस्तेमाल से लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। कार्ड केवल एयरटेल थैंक्स ऐप से ही हो सकता है रिचार्ज। पूर्वी दिल्ली के कई घरों से इकट्ठी की गई खेतरी गंगा में की गई विसर्जित। 2000 घरों से इकट्ठा की गई थी खेतरी को ले जाया गया हरिद्वार। दिल्ली में यमुना में विसर्जन पर है 50,000 का जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 2 बदमाशों ने लूट की कोशिश की। दोनों ही कर्मचारी पंप के पैसे लेकर पैदल बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। जब वो बैंक के पास पहुंचे तभी हथियार बंद 2 बदमाश ने उन्हें घेर लिया। वही लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने रविंद्र नाम के कर्मचारी के हाथ में गोली मार दी। रकम लुटे बिना बदमाश फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर गोली चलाने वाले बदमाश को पकड़ लिया जाएगा। एक पंप का कैशियर था, वो यहाँ से कैश लेकर बैंक में जमा करना जा रहा था, यूनियन बैंक में। यहाँ तक पहुँचे बस 2 लड़के मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने रोका, हल्ला मचाया। उन्होंने एक ने जो मैनेजर था उसका गोली मार दी। यहाँ हाथ में गोली लगी उसके। अच्छा, हाथ में गोली लगी है। तो क्या पैसे लेके गए या छोड़ गए? ना, पैसे से नहीं ले गए। वो तो मन लगता ही है, जो हल्ला उल्ला हुआ था वो भाग गए। अच्छा। पिस्टल अपने आगे फेंक के और यहाँ से साफ हो गया आगे। ये पहली बार घटना हुई है? इससे पहले भी घटना हुई है? नहीं, ये तो खैर घटना पहली बार ही हुई है। बाकी तो ये ठेका खुला हुआ है यहाँ लुच्चे लफंगे वगैरह ये तो सब होते रहे। कितने बजे की घटना थी ये है तकरीबन कोई 10:30 बजे के आसपास की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। सीसीएन संवाददाता एरार चौधरी ने इसी का जायजा पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों कृष्णानगर और विश्वास नगर में जाके लिया, जहां सभी पटाखों की दुकानों को नोटिफिकेशन के बाद बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस भी दुकानों पर जाकर पड़ताल कर रही है कि कोई पटाखे ना बेच रहा हो। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 14 अक्टूबर से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों के उत्पादन, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं सरकार ने निर्देश जारी करने के साथ ही दिल्ली वालों से सहयोग करने का भी अनुरोध किया। दिल्ली के लोगों को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ों से अगले 4 साल तक मुक्ति मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दरअसल एमसीडी ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए दिसंबर 2028 की नई डेडलाइन जारी कर दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर से लैंडफिल साइट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार ने कहा था कि साल 2024 में कूड़े का पहाड़ पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, लेकिन गाजीपुर पर पहले 80,000 मीट्रिक टन कूड़ा था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो गाजीपुर साइट पर 85,000 मीट्रिक टन कूड़ा है। दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कब होगा तो उन्होंने जानकारी दी कि 2028 में कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कूड़े का पहाड़ कम क्यों नहीं हो रहा। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि
सरकार ने दावा किया था कि कूड़े का पहाड़ 2024 तक खत्म करने का दावा किया गया, लेकिन अब इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है। हमें ध्यान है कि 2022 के दिल्ली नगर निगम के चुनाव में केजरीवाल ने बोला था कि जो दिल्ली के 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं मैं इन्हें चुटकियों में हटा दूंगा, और 2024 की डेडलाइन दी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2019 में इन बीजेपी ने जो काम शुरू किया इन कूड़े के पहाड़ों को हटाने का, 2022 तक लगभग 50% इन कूड़े के पहाड़ों को कम कर दिया था। लेकिन पिछले 2 साल में कूड़े के पहाड़ बंद होने की बजाय बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर गाज़ीपुर की लैंडफिल साइट जो 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ था, आज बढ़कर 85 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लगातार कूड़ा इस लैंडफिल साइट पे गिर रहा है और निस्तारण कम हो रहा है। तो हम केजरीवाल जी से उसकी गारंटी का हिसाब मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आपने बोला था उस समय जनता को समझ बाग दिखाया था, वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई? कूड़े के पहाड़ कम क्यों नहीं हो रहे? आज 2028 की डेडलाइन केजरीवाल क्यों सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं? इन सब के जवाब केजरीवाल को देने और आने वाले समय में जनता उनसे इन सवालों का जवाब मांग रही है। कूड़े के पहाड़ों का बेतहाशा बड़े होते रहना और उनका कद न घटना, जो 2024 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, उसकी डेट 2028 तक बढ़ जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में सत्ता मिली हुई है, मेयर उनके बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी का उन्होंने चयन नहीं होने दिया। जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती तब तक टेंडर प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती। इन सब में विलम्ब होने के कारण जनता को प्रदूषण में गाजीपुर और ऐसे बलसवा जैसे पहाड़ों के नीचे दुर्गंधमय वातावरण में रहना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को जनता की सेवा के लिए इस उपाय तत्काल खोजने चाहिए। दिल्ली मेट्रो के यात्री इन दिनों एक नई दिक्कत झेलने को मजबूर है। दरअसल नया कार्ड खरीदने पहुंच रहे यात्रियों को मेट्रो के सामान्य स्मार्ट कार्ड की जगह अब जबरन रुपए आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC थमाया जा रहा है, जिसकी वजह से रोज यात्रियों की ढेरों शिकायतें सामने आ रही हैं। इन शिकायतों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कार्ड को रिचार्ज कराना। आसान भाषा में कहे तो DMRC की तरफ से नए मेट्रो कार्ड के नाम पर यात्रियों के साथ स्कैम किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ DMRC का सामान्य कार्ड है और दूसरी तरफ DMRC का रुपए आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ही रिचार्ज किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के इस्तेमाल करने पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। इस कार्ड को टिकट वेंडिंग मशीन के जरिए रिचार्ज नहीं कराया जा सकता। इसे एयरटेल थैंक्स के ऐप के जरिए ही रिचार्ज कराया जा सकता है। पेमेंट में भी आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ही करनी होगी। आप किसी अन्य ऐप से UPI के जरिए कार्ड रिचार्ज की पेमेंट नहीं कर सकते। कस्टमर केयर सेंटर पर 200 रुपए से कम का रिचार्ज नहीं कराया जा सकता। ऐसे में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए और भी दिक्कत है। आपको बता दें, जब CCN संवाददाता ने मेट्रो के कर्मचारी से इस कार्ड के बारे में बात की तो जाना कि यात्रियों को सिर्फ इसके फायदे के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसके नुकसान या नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में नहीं जानकारी दी जा रही। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पुराने स्मार्ट कार्ड जारी न करने के आरोपों को निकारते हुए कहा है कि पुराने कार्ड भी यात्रियों की मांग पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन जब संवाददाता साधारण यात्री बनकर काउंटर पर पहुंचे और मेट्रो स्मार्ट कार्ड की मांग की तो उन्होंने कार्ड देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी कहा गया कि टिकट के लिए आप QR टिकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कार्ड में नहीं ना? नहीं, ये जो रुपए भी कार्ड है। हाँ, रुपये कार्ड है, वही वाला तो चल रहा। पुराना नहीं आ रहा है। ये पुराना नहीं आ रहा, बंद हो गया। ये हर एक जगह चलेगा, आपको कहीं भी ऑल इंडिया मेट्रो में चाहिए हर एक जगह चलेगा। अच्छा। हाँ, आप कोलकाता भी जाते हैं तो कोलकाता घूमने के लिए वहाँ भी मेट्रो के कार्ड काम कर जाएगा। मतलब यही चलेगा, यही बन रहा है अब। हाँ, पुराने वाले नहीं आ रहे। नहीं नहीं नहीं। और जो वो था दिल्ली के, जो मतलब हर जगह घूम सकते, एक सिंगल टिकट थी। अच्छा, QR। हाँ, तो भी अपने मोबाइल में आपका होगा, वो मोबाइल से बनेगा, एप्लीकेशन से। काउंटर पे केवल ये बनेगा। माता के नवरात्रों के बाद अब खेतरे के विसर्जन को लेकर पूर्वी दिल्ली के लोगों में काफी समस्या नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में NGT ने यमुना में खेतरे विसर्जन करते हुए पाए जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना वसूलने की बात कही है।
ऐसे में खेतरी के विसर्जन की समस्या को सुलझाते हुए समाज सेवी अश्विनी चौहान ने पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में 20 रिक्शा के जरिए घर घर जाकर पूजा से जुड़ी सामग्री के साथ साथ लगभग 2000 घरों से खेतरी एकत्र की है, जिन्हें आज सोमवार के दिन सभी खेतरी को ट्रक के माध्यम से हरिद्वार ले जाकर मां गंगा में इसका विसर्जन किया गया। वहीं सीसीएन से बात करते हुए अश्विनी चौहान ने जानकारी दी कि वो काफी समय से ये देख रहे थे कि लोग खेतरी को यहाँ वहाँ कहीं भी छोड़ देते थे, जिसके कारण खेतरी पैरों में लगने के साथ साथ कूड़े में भी तब्दील हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने इसका समाधान करते हुए मां के आशीर्वाद से समस्या को दूर करने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उनके धर्मपत्नी भी उनका साथ दे रही हैं। सबसे पहले तो जय माता दी सभी क्षेत्रवासियों को। मैं ये बताना चाहता हूँ, विसर्जन की जगह हम परिवाहित शब्द का यूज़ करते हैं। हम जितने भी खेतरी हमने पूरी विधानसभा से कलेक्ट किए हैं, उन सब के घरों में जा जाकर वो हम खेतरी आज हम विदाई खेतरी माँ को हम विदाई का रूप के विदाई कर रहे हैं अपने घर से। और आज हम विदाई के रूप में हम इनको लेकर गढ़गंगा के गंगा माँ में प्रवाहित करके आएंगे। जी नहीं, माता रानी की कृपा इस बार हुई है और ऐसी समझ हमें पहले नहीं थी। काफ़ी सालों से मैं देख रहा था कि बहुत सारा अनादर ये माता रानी की खेतरी का होता रहता था और मन में एक कसक थी कि इसको ना कोई सुचारू रूप से कोई कार्यक्रम होना चाहिए, जबकि ये लोगों का कोई दोष नहीं है, ये दोष है हमारी सरकारों का, जिन लोगों ने ऐसी कोई सुविधा, इतना बड़ा पर्व हमारा धर्म के नाम पर होता है और उसको सुविधा नहीं देते हैं। आज हम जमुना माँ के चरणों में अगर खेती प्रवाही करने तो 50,000 का जुर्माना एनजीटी ने लगा रखा है, जो कि बड़ा ही मेरे हिसाब से दुखदायी ये निर्णय है। अगर निर्णय ऐसा लेना भी है तो कोई ऐसी सुविधा सरकार को बनानी चाहिए जिससे कि सभी लोगों को अपनी माता की जो खेतरी पूजते हैं और माता के रूप में ही होती है, 8-9 दिन पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो कहीं भी उसको रख देते हैं, जो कि बड़ा गलत है। लेकिन वो पब्लिक का कोई दोष नहीं, इसमें सरकारों को ये सुविधा हमें देनी चाहिए। आप खेतरी का कभी भी अपमान ना करें, इधर उधर कभी भी आप खेतरी ना रखें, या तो पूजा करें तो मंदिर में उनको रखें या प्रवाहित करके आएँ जमुना जी में। देखिए, हमें ये शुभ कार्य माता रानी ने हमें सौंपा है, उस चीज़ को हम अपने मन से अपने उससे करना चाहते हैं कि हम हमेशा ये करते रहे, माता रानी ये सौभाग्य हमें देती रहे। जमुना पार में आज ये पहली बार देखा है कि हमने घरों में से ये जो माता रानी की खतरी है जो इकट्ठी करी है, अश्विनी चौहान जी ने ये जो पहल करी है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और ये तो मैं कहूँगा कि लोगों को जैसे कि ये जगह जगह पे रख देते हैं मंदिर पे, पीपल के पेड़ के पीछे जो उनका अनादर होता है, ये भैया जी ने, हमारे बड़े भाई हैं अश्विनी चौहान जी ने पहल करी, बहुत अच्छी करी है। लोग जगह जगह इधर उधर रख देते थे, कभी पीपल के पेड़ के कहाँ पे रख देते थे, जमुना में डालने देते थे। इन्होंने बहुत अच्छी बीड़ा उठाई है खेतरी पालने की करने की। बहुत अच्छा निर्णय लिया इन्होंने, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, घर घर से जाके खेतरियाँ लेकर आए हैं। जिन जिन लोगों ने जहाँ यहाँ पे गंगा यमुना जी में तो वैसे बहाने के लिए मना करा हुआ है गवर्नमेंट ने, उसी हिसाब से ये लोगों ने घर से उठा के सबकी सेवा करके घर घर गली गली में जाके वहाँ से लाए और अब गढ़गंगा लेके जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में दिल्ली के अस्पतालों में हड़ताल नहीं हुई। सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फैमा ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं को बंद करने की अपील की थी। वहीं आईएमए ने भी पूरे देश में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पर इसका असर नजर नहीं आया। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि अस्पतालों में सोमवार को इलाज कराने आए मरीजों को संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के हेडगवार आरोग्य संस्थान और जीटीबी अस्पताल में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। जब सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया तो वहां पर हड़ताल जैसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आई। जब मरीजों से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि ओपीडी रोजाना की ही तरह चल रही है, डॉक्टर्स भी सभी को देख रहे हैं। नहीं 4-5 बंदे बैठे, 5 डॉक्टर नहीं कोई नहीं, 5 डॉक्टर बैठे, जो जा रहे वही मैंने आपको कह दिया। क्या अंदर डॉक्टर वगैरह सब देख रहे हैं? सब बढ़िया भाई साहब। कोई ऐसी हड़ताल वगैरह का कोई हड़ताल नहीं भाई साहब। कोई हड़ताल नहीं है, सब नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम है, लगे हैं सब अपने, और क्या हड़ताल ऐसे नहीं है, और फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा। सर, हॉस्पिटल के अंदर कोई हड़ताल वगैरह देखने को मिली हो? नहीं। ओपीडी सब चल रही है? हाँ जी। डॉक्टर अगर आराम से देख रहे हैं? हाँ जी, आराम से देख रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं लगा कोई नर्स हो या डॉक्टर कोई हड़ताल में बैठा? नहीं ऐसी कोई बात ना, कोई आवाज़ नहीं है। नहीं, ये सब तो हमें नहीं कुछ दिखा, बस दवाई में जो समस्या है। मरीजों को चेक कर रहे हैं, हड़ताल तो नहीं दिखी? नहीं, हड़ताल तो नहीं है।
बीते दिन रविवार को पूर्वी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां दो भाइयों पर बीच बाजार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए थे, जिसमें बड़े भाई अंकुर की मौत हो गई थी और छोटा भाई हिमांशु को जीटीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हिमांशु को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बता दें, ये घटना शनिवार रात को हर्ष विहार थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर दोनों भाई दशहरा मेला देखने जा रहे थे। तभी बाइक पर आ रहे 3 युवक भीड़ में तेजी से बाइक चला रहे थे। बता दें, दोनों भाई बाइक से बाल बचे। जब ठीक से बाइक चलाने की नसीहत दी गई तो आरोपियों ने दोनों भाई अंकुर और हिमांशु पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ये घटना वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल हिमांशु अपने भाई को ई रिक्शा में लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बड़े भाई को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की आगे की जांच कर रही है। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, बावजूद इसके पूर्वी दिल्ली में सफाई को लेकर कोई भी अभियान शुरू नहीं किया गया, जो कि मेयर के सारे सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के सारे दावों को खोखला करता नजर आता है। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ हाल पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ला का है, जहां पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आपको जगह जगह गंदगी नजर आ जाएगी। इसी तरह के हालात विश्वास नगर में भी नजर आए। यहाँ रहने वाले लोग भी गंदगी से बेहद परेशान हैं। इसी को लेकर हमने विश्वास नगर के बीजेपी नेता सतपाल भूटानी से बात की। उनका कहना है कि यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई झाड़ू लगाने आता है और ना ही कोई कूड़ा उठाने आता है। दुकानदार अपने दुकानों के आगे खुद सफाई करते हैं और गंदगी को एक तरफ इकट्ठा कर रख देते हैं। इससे बीमारियों का भी डर बना हुआ है। आप खुद देखिए, बाहर चलकर कितने कूड़े पड़े हैं। कोई सैनिटरी वाला या इंस्पेक्टर या यहाँ का जो निगम पार्षद है, कोई उठवाने की तैयारी नहीं होता। हम बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं, वो लोग सुनते ही नहीं हैं। बाकी क्या बीमारियां बढ़ रही हैं या फिर किस तरीके से? देखो, खतरनाक बीमारी है डेंगू, और डेंगू जिसको हो जाता है 90% चांसेस ऐसे लगते हैं कि ये बंदा गया। जी। और हम चाहते हैं भगवान ऐसे इतना पावन, इतना अच्छा त्यौहार आ रहा है, इसमें साफ़ सुथरा रखने के लिए गृहिणी घर के लोग भी सहायता करें, और प्लस ये मेयर जो भी हैं, हमारे जो भी मेयर हैं या निगम पार्षद हैं, इन लोगों को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सफाई कहीं नज़र नहीं आ रही। पूरे विश्वास नगर के अंदर आप देखेंगे तो गंद और नालियों के इधर उधर सिवाय कूड़े के कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेशन वाले कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। अगर करेंगे तो सब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नज़र आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन पर कहीं भी विश्वास किया जा सकेगा। सफाई होनी चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे घरों में भी सफाई हो, हमारी सड़कें भी साफ़ हों। कूड़े की जो गंद चारों तरफ फैला हुआ, वो व्यवस्थात्मक दृष्टि से हटे। पूर्वी दिल्ली की अनु मलिक गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण के रूप में उभर रही हैं, जो कि सार्थक समर्पण नामक एनजीओ चला रही हैं। ये एनजीओ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, जिसके बारे में इलाके के विधायक ओपी शर्मा ने भी बात की। दरअसल गरीबी के कारण कुछ बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते, ऐसे ही बच्चों को शिक्षा का बीड़ा उठाया है एजेसीआर एनक्लेव में रहने वाली अनु मलिक ने। बता दें, अनु मलिक ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रही है जो गरीब है या उन्हीं की सोसाइटी में काम करने वाले बच्चे हैं। अनु मलिक ने बताया कि वो इन बच्चों को पिछले काफी लंबे समय से पढ़ा रही हैं, जिसमें उनका साथ सोसाइटी के ही कई टीचर्स भी दे रहे हैं। वहीं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इलाके के विधायक ओपी शर्मा भी पहुंचे, जिन्होंने जानकारी दी कि इस तरह के कार्य जगह जगह होने चाहिए और सरकार को आगे बढ़कर ऐसे संस्थानों को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे गरीब परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। ये लगभग 2 से ढाई साल पहले सार्थक समर्पण नाम की हमारी संस्था है, जिसने एक इनिशिएट किया। पहले सोचा था कि हमने उस समय जब शुरू किया था तब सोचा था कि 20-30 बच्चों का ऐसा होगा कि हम लोग पढ़ा पाएंगे, और उनका एजुकेशन लेवल क्योंकि बहुत नीचे था, तो ऐसा सोच के माननीय दुआ साहब विशेष रूप से इनका एक विज़न था कि इनको बच्चों को हम किसी तरह से एजुकेट कर सके। लेकिन भगवान की कृपा से और लोगों के हमारे बहुत सारे सहयोग, विशेष रूप से अनु मैम और डांग साहब और शर्मा जी और दुआ साहब तो खैर हैं ही सारे, करते करते आज कम से कम 80 से 85 बच्चों के बीच में हैं जो आ रहे हैं, और उनका एजुकेशन लेवल में रिवोल्यूशनरी चेंज आया है। पिछले साल उनके जो स्कूल के अंदर जो मार्क्स आए, लगभग दे हैव अटेन्ड अराउंड 80-85% मार्क्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क ये कार्यक्रम रहता है बिल्कुल, और इनके बीच में पूरे साल के बीच में बहुत सोशल मॉरल एक्टिविटीज़ को भी
करते रहते हैं। यहाँ पर आसपास के गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चौकीदार के बच्चे हैं, ठीक है, जो यहाँ चौकीदार कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पीछे धोबी कॉलोनी है, वहाँ के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे तो विश्वास नगर से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हम उन्हें फ्री एजुकेशन देते हैं, 4th क्लास से लेके 10th क्लास सारे सब्जेक्ट्स, और कॉपी, पेंसिल, पुस्तकें सब यहीं से दी जाती हैं इनको, और फ्री एजुकेशन सुबह शाम 2 बार इनकी क्लास लगती है। और स्कूल नहीं जा पाते? नहीं, ये सब बच्चे स्कूल जा पाते हैं, लेकिन ये ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप समझ लिए कि हम इन्हें एक्स्ट्रा स्टडीज़ यहाँ पर कराते हैं। समाज का जो वंचित वर्ग है उन बच्चों का एजुकेशनल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं उस कार्य की सराहना करता हूँ। समाज में इस तरह के कामों की बहुत ज़रूरत है और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस काम में अपना समय देते हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि और अधिक लोगों का ये अपलिफ्टमेंट करें। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।